जी ये लोग कौन सा मानते हैं। चलिए अब आता हूं एक और न्यूज़ पर। फेक न्यूज़ देखिए कहां कहां से फैलती है। पीटीआई क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट कन्वेज ऑल ऑफिसर्स इनवाइटेड टू अटेंड रिपब्लिक डे सेरेमनी एट राजपथ टू कंपल्सरीली अटेंड इवेंट एंड वार्न्स दैट द सीरियस व्यू वुड बी टेकन अगेंस्ट दोज हु फेल टू डू सो। अच्छा जी, सरकार ने एक ये निकाल दिया, फरमान निकाल दिया और उसने कह दिया जिन जिन लोगों को रिपब्लिक डे परेड में बुलाया उनको आना ही आना, नहीं आए तो देख लेना सीरियस व्यू, इसको बहुत गंभीर रूप से देखा जाएगा। अच्छा, मैं तो हैरान हो गया। मेरे तो पिताजी एसएसजी ग्रेड 1 ऑफिसर थे, आईआरएस थे, तो मैं तो खुद ही देखकर हैरान रह गया। मैं तो बचपन से एक ही चीज़ जानता था कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ भी हो जाता था, पिताजी बोलते थे पूरी दुनिया एक तरफ, आज तो ऑफिस जाना ही जाना है, क्योंकि सस्पेंड हो जाऊंगा अगर आज नहीं जाऊंगा तो। कहाँ से आते हैं ये पत्तलकार, इनको नियम भी नहीं मालूम। बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ कंपलसरी है, जाना कंपलसरी, जो नहीं आता उसको सस्पेंशन का ऑर्डर मिलता है, शो कॉज नोटिस मिलता है उसको। हर सरकारी कर्मचारी के लिए नियम है ये, और जो अधिकारी हैं उनके लिए बस इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने ऑफिस की जगह, क्योंकि वो उनको कहीं और भी बुलाया जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हो, आप कहीं और भी अटेंड कर सकते हो। तो जहां भी आप अटेंड करेंगे, स्कूल कॉलेज जहां भी आपको बुलाया गया, वहां से बाकायदा आपको लिखित में एक सर्टिफिकेट लेना होता है। स्कूल वाले सर्टिफिकेट देते हैं, सील लगा के साइन करके कि ये हमारे आए थे, इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। अगर वो सर्टिफिकेट आप जमा नहीं करोगे, शो कॉज नोटिस मिल जाएगा, सस्पेंड हो जाओगे। ये नियम कोई आज का नहीं है, क्या छापते कुछ भी, कमाल के लोग, हद है भाई। अरे कम से कम नियम तो पढ़ लो यार। जब से मैं पैदा हूं तब से मैं नियम देखता आ रहा हूं, और आज उन्होंने बता दिया अरे भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। भैया जितने भी गजटेड ऑफिसर हैं, जरा मुझे पता है गजटेड नॉन गजटेड जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, भाई आपको जाना होता है नहीं जाना होता है, अटेंडेंस लगती है कि नहीं, काम नहीं होता है, लेकिन झंडा फहराने आपको जाना ही जाना है, और झंडा फहरा के वापस आना है। कमाल के लोग हैं। चलिए साहब क्या करें, ऐसे ऐसे लोग हैं। अब अगर फेक न्यूज़ की बात करें तो फेक न्यूज़ किस हद तक चलती है उसको भी देखिए, मान दे दिया। लेकिन साहब सिर्फ इतना नहीं, एक पोस्टर घूम कर आया साहब हमारे पास से, दिल्ली का पोस्टर बड़ा लंबा घूम कर आया, अमेरिका से, ब्रिटेन से घूम कर आया हमारे पास, लंदन से घूम कर आया। बधाई हो, हिमाचल पंचायत चुनाव में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली आम आदमी पार्टी 36 पर जीत दर्ज करी। अरे भैया, मैं तो एकदम से हैरान रह गया। मैंने कहा कमाल हो गया भाई, ऐसा गजब का चुनाव हो गया। हमने कहा यार कमाल है यार, इसको बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इसको। और ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, ये जो इन्होंने पोस्टर दिया, उससे पहले केजरीवाल जी ने ट्वीट भी किया। जरा इनका ट्वीट देख लीजिए, ये रहा इनका ट्वीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल विनर्स, 40 में से 36 जीत गए, गजब। हम तो पागल हो गए, हमने कहा यार गजब भैया, जरा चेक कर लें, फैक्ट चेक कर लें। तो भैया फैक्ट चेक करने जब हम गए तब हमने पूछा भाई क्या बीजेपी चुनाव हार गई है, बीजेपी चुप क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रही अरविंद केजरीवाल जी के उस पर, क्या बीजेपी को 2 सीट भी नहीं मिली, 40 में से 36 तो वो जीत गए, तो भाजपा को कुछ नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं तो 3 दिन से चल रहा है इस फर्जीवाड़े का, अब तक जवाब क्यों नहीं दे रही बीजेपी, भाई जवाब देना चाहिए। ध्यान दीजिए मुख्य मुद्दे की बात क्या है, कुल 3615 पंचायतों पर चुनाव हुए थे, कितने, 3615 पर। अगला आदमी 36% जीता है, 36 सीटें जीता है 3615 में से, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है, और वो भाई साहब अपने आप को विनर बता रहा है। शर्मनाक बात यह है कि इनका जवाब अभी तक, ये काम हमारा थोड़ी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करना। बीजेपी अभी तक सो रही, भाई बीजेपी क्या कर रही, बीजेपी ने क्यों नहीं बताया। और बड़ा इसमें अपने आप में बड़े कमाल की बात है, 3615 सीटों पर चुनाव हुआ है, 36 जीतने वाला, 1% से भी कम है, 1% पूरा नहीं हो पाएगा, 1% से भी कम कहता हम चुनाव जीत गए, और आपस में बधाई चल रहे, बधाई आप चुनाव जीत गए, बधाई आपको चुनाव जीत गए। मैंने बहुत सारे क्लब देखे, उसमें माला का रोटेशन होता है, एक दूसरे को माला पहनाते रहते हैं, एक को पहनाई फिर उसने उतारी वो दे दी, फिर दूसरा पहना देगा, फिर एक दूसरे को माला पहना के दे आर मोर देन हैप्पी। तो आम आदमी पार्टी भी कुछ वैसी है, एक दूसरे को माला पहना के खुश हो जाता है। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो आपको देखकर बड़ा दिल खुश हो जाएगा और आपका मन करेगा कि हाँ भारत के अंदर बहुत सारी जगह जहाँ हमको जाना चाहिए। ज़रा देखिए इस मेले को, उड़ीसा का ये मेला है, कितना रंग बिरंगा है, इस मेले को देखिए, और इस मेले की और तस्वीरें देखिए। जय जगन्नाथ। ये उड़ीसा का ये मेला, हस्तशिल्प की कलाएं तमाम सारी, ये देखिए, और बड़ा सुंदर मेला है ये। यदि आप उड़ीसा के आसपास है तो इस मेले को ज़रूर देखें। ये देखिए आप, क्या शानदार, एक से बढ़कर एक कलाकृतियाँ। भाई मेरा तो मन कर रहा है यहाँ जाने का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको मार्केट नहीं कर पाते, इसलिए कला भूमि ये भी है। ये उड़ीसा का मैं आपको मेला दिखा रहा हूँ, ये देखिए मिट्टी के बर्तन, और शानदार बर्तन है एक से बढ़कर एक, इस प्रकार के तमाम सारे आइटम्स। ये उड़ीसा के अंदर इस समय जो मेला लगा हुआ है, ये वहाँ की तस्वीरें हैं। यदि आप उड़ीसा के आसपास है आवश्यक रूप से आप ज़रूर जाएँ, यदि आप उड़ीसा के बाशिंदे हैं तो बिल्कुल जाएँ, बहुत आवश्यक है आपके लिए जाना। और ज़रा
इन कलाकृतियों पे निगाह डालें। ये वायर से बनाई हुई कलाकृति है, ब्रास वायर वगैरह जो भी वायर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, भाई बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ। देखिए टैलेंट बहुत है भारत के अंदर, ये देखिए कलाकारी एक से बढ़कर एक, लेकिन बस यही है कि हम लोग अपने टैलेंट को ठीक से मार्केट नहीं कर पाते। इसको देखने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि पूरे विश्व के अंदर धमक बना सकता है अपने? जो लोग चले गए उन्होंने अपना नुकसान करा लिया। मैंने कहा था मैं बहुत मज़ेदार वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। बहरहाल चलिए, बहुत सारे लोग, अब जब भगवान की बात आई है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान को कई सारे लोग का कहना है भगवान की फ़ोटो जिन प्रोडक्ट्स पर लगी उनको नहीं लेना चाहिए। आप भगवान की फ़ोटो जहाँ लगी होनी चाहिए उसको नहीं लेना चाहिए सोच रहे हो। देखिए कई जगह पर तो लोग बाकायदा खंबे तक पे टांग जा रहे हैं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। तो ये सड़क किनारे खंभों पर ऐसी मूर्तियाँ और ऐसी फोटोग्राफ्स, बेंगलोर से बताया जा रहा है ये वीडियो कि बेंगलोर से आया है। ऑल राइट, तो आप तो जहाँ है वहाँ से भी हटाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सोचिएगा कि क्या हो रखा है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बहुत विवादास्पद बात है कि हम इसको क्या करें। चलिए ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।